जितनी भी फिल्में बनी, जिन लोगों ने भी करोड़ों रुपए यहाँ से लिया, क्या वो लोग दोबारा फिल्म बनाए? नहीं बना पाए। कोई नहीं आया, आए ही नहीं कोई। करोड़ों रुपए ले गए, दोबारा फिल्म ही नहीं बने। बोले तो क्यों नहीं बना रहे वो, जबकि उनको दोबारा फिल्म बनाना चाहिए था ना। हाँ, पहले भी मूवीज़ आई हैं, उनको दोबारा फिल्म बनाना चाहिए। तो वो लोग यहाँ नहीं बना रहे, अब दूसरी जगह पैसा छान रहे हैं। बस अभी झारखंड के पर्सपेक्टिव पे अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं सिर्फ नागपुरी सिनेमा की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं झारखंड के सिनेमा के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। या तो फिर अगर बात करूँ तो यहाँ के इंडिजीनियस और यहाँ के नेटिव एबोरिजिनल, मतलब यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों की पृष्ठभूमि को रख कर के जो कहानियाँ कही जाएँ, उन रूप में मैं देखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड में अभी दो टाइप का सिनेमा का मैं विशेष रूप से मैं गढ़ रखना चाह रहा हूँ। आर्ट सिनेमा का हो और दूसरा हो जो कि कमर्शियल सिनेमा का। कि अभी हमारे लोग वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, साउथ की सिनेमा देख रहे हैं, तो उनको कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, उनको मज़ेदार चीज़ें चाहिए, हवा में उड़ाए, ये करे वो करे, सब कुछ चाहिए। क्योंकि अगर हम ना दे तो वो बोलेंगे हे ना इवन बना के नहीं जाने ना कोनो, या तो सिंपल भागत हैं। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो तो ज़्यादा हमारे आदमी काम करो। अब एक आदमी चाहे वो सिनेमाटोग्राफी नहीं कर सके तो चाहे वो सिनेमाटोग्राफर निकल लें। जो फिल्म इंडस्ट्री जो है जहाँ भी जाइए, मुंबई जाइए चाहे साउथ जाइए, गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती है, तो लोग भी आगे बढ़ते हैं, वो इंडस्ट्री भी आगे बढ़ती है। तो झारखंड में क्या है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जोहार, रोरे मन के स्वागत है रांची अपडेट्स में। आज मैं रोरे मन के मिलाबू हमार झारखंड के नौजवान युवक से, जो कि एकदम यंग डायरेक्टर हैं। एखन हाल ही में उनकर मूवी रिलीज़ हुई है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तो हर मन के ओकर से मिला एक लिए। तो चला उनसे बात करिल। रुस्तम जी कैसे हैं आप? हाँ, धन्यवाद। जोहार रही सबके। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को आपके बारे में बताना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, है ना। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए आपके बारे में। हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद रांची अपडेट्स के, हम के यहाँ बोला लगिन। मोर नाम है कि एनपीके कर फुल नेम है नागपुरी पुरुषोत्तम कुमार, ठीक है। और मैं सिमडेगा जिला का रहे वाला है को। सिमडेगा जिला में जलडेगा गांव है उमरगा है के। और मोर पढ़ाई लिखाई मैट्रिक तक मैं सेंट मैरिज सिमडेगा में कर लो। उसके बाद फिर 11-12 की पढ़ाई मैंने रांची सेंट जॉन्स से की। उसके बाद फिर मास्टर्स और बैचलर्स वगैरह रांची कॉलेज से किया। उसके बाद फिर एक अनदर बैचलर्स मैंने किया है CUJ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से, वहाँ से किया। फिर उसके बाद फिर इस तरह। बहुत बढ़िया है। तो फिर आपका पढ़ाई में ही ऐसा कुछ था कि आप फिल्म डायरेक्शन में आए, या फिर तो ये मतलब कि कहाँ से प्रेरणा मिल रहा तो कि इस फील्ड में आए? अच्छा, दरअसल जब सेंट मैरिज में जब मैं वहाँ पे था, तो वहाँ पे एक पत्रिका आती थी निष्कलंका करके। तो सब पत्रिका आती थी, तो मैं उसमें लिखता था कुछ कुछ अपनी कहानियाँ। तो लिखने का थोड़ा सा शौक़ था मुझे, लिखने का उस वक्त का। पर फिल्म या फिर थिएटर वैसा कुछ भी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था उस वक्त तक। फिर जब मैं रांची आया 11-12 की पढ़ाई की, तो हुआ ये था कि मुझको थोड़ा सा लगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ पढ़ाई के अलावा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बार मैंने पेपर में देखा कि खेलगांव में नाटक का एक कंपटीशन होने वाला है। तो मैं वहाँ पे लॉज में था, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि चलो हम लोग भी नाटक करेंगे, हम भी एक लिख लेते हैं छोटा सा। क्योंकि मिशनरी स्कूल में थे तो हम लोग एक आध बार वहाँ पे किए हुए थे, ऐसे ही डुप्लीकेट वाला नाटक होता कर रहे थे। तो मैंने दोस्तों को कहा चलो जाते हैं। तो हम लोग साइकिल ले आकर हम लोग रविवार के दिन हम लोग चले गए खेलगांव। और बहुत मुश्किल से साइकिल से पसीना पसीना हम लोग पहुँचे वहाँ पर। नाटक एक दिन ही प्रैक्टिस नहीं और हम लोग पहुँच गए। जब हम लोग गेट जब घुसने लगे और बोले कि हम लोग नाटक में पार्टिसिपेट करने आए हैं, ठीक है ना। तो दरबान बोलता है कल प्रोग्राम हो गया, आज रिजल्ट बस आएगा। तो हाँ, प्लान गड़बड़ हो गया। सारे दोस्त लोग मुझे बोले कि वक्त इतना दूर तुम इतना पसीना इतना धूप में लेकर के आया और नाटक हुई यहाँ पे क्या करेंगे। तो फिर वो लोग सारे को वापस चले गए। तो क्या हुआ, उसी रास्ते में मुझे थोड़ा सा मैं सोचा कि क्या मैं करूँ, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा आगे गया, तो वहाँ पे बाबा रामदयाल मुंडा की एक वहाँ पे कला मंदिर है जो खेलगांव में। तो वहाँ पे मैं ऐसे ही घुस गया। तो मैंने वहाँ पे देखा एक चार्ट बोर्ड में लिखा हुआ था कि नाटक सिखाया जाता है हर शनिवार को।
तो मैंने बोला कि यार शनिवार को रविवार को क्या करूँगा, यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेता। तो 50 रुपया था, तो मैंने 50 रुपये का फॉर्म भरा और फिर 2014 में मैंने ज्वाइन कर लिया वो। सेम समय पे यूथ फेस्टिवल होता था, तो उसमें नाटक वगैरह जो यूथ फेस्टिवल में जाते थे तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा वहाँ पे रिस्पॉन्स मिला। और पहला यूथ महोत्सव हुआ था तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा फर्स्ट प्राइज़ और बेस्ट थिएटर डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया, तो थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला उससे। लेकिन उसके बाद फिर फिल्मों का ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि तब तक सिर्फ मैं एज एन एक्टर खुद को देखता था, और फिर जो भी वर्कशॉप होते थे तो मैं एज एन एक्टर जाता था वहाँ पे। लेकिन उसके बाद मुझे ये महसूस होने लगा ना कि जो भी बॉलीवुड की फिल्में आती हैं, बाहर की फिल्में आती हैं, तो उसमें हमारे यहाँ के लोगों को उस तरीके से स्पेस नहीं मिलता है। लोग या तो सिर्फ आपको सिर्फ वो भीड़ के पीछे में घूमने के लिए खड़ा रख देते हैं, या तो फिर आपको पीछे ब्लर कर देंगे और वो लेंस लगा देंगे आपका 85 या तो फिर 50 mm लगा देंगे, तो पीछे ब्लर में है, आप बोल भी नहीं सकते कि देखो हम दिख रहे हैं फिल्म में। हाँ, फ्रंट में आने, हाँ लीड नहीं, या तो फिर आपको एक डायलॉग तक नहीं दे देगा वो लोग। तो ये सब दिक्कतें थी, तो मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं कि मुझे अपनी कहानी कहनी चाहिए। बट दिक्कत ये था कि सिनेमा का कुछ भी एथिक्स पता नहीं था, ना कैमरा था, कुछ नहीं था। पर हाँ, एक चीज़ था कि यस, आई वांट टू टेल माय ओन स्टोरी। सो उस समय मैं बस लिखता था। मुझे नहीं पता था फिल्में बनेंगी नहीं बनेंगी, बट मैं कहानियाँ लिखता था। तो फिर 2018 में 17 में 16 में एक फिल्म नहीं, एक स्वच्छ भारत कंपटीशन हुआ था, तो उसमें एक शॉर्ट फिल्म बनाया और वो चला गया ऐसे ही। मैं उसमें भेज दिए थे, 3 मिनट का था, तो मुझे कुछ नहीं पता था उसमें क्या होगा, तो इसमें कुछ हुआ भी नहीं, मुझे रिजल्ट कुछ भी ऐसा नहीं मिला। बट एक सर्टिफिकेट सिर्फ भेज दिया गया वहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस करके, ठीक है। तो उसके बाद फिर 2018 में मैंने यहाँ पे, जब मैं नवंबर लास्ट था 2017 का नवंबर था, उसमें मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया, लॉस्ट मनी नागपुरी में। तो वो शॉर्ट फिल्म ने एक नया क्रेज जो जगाया मुझे अंदर। फिर उसके बाद फिर लगातार शॉर्ट फिल्म बनाते गया और फिर अभी इधर फीचर में था। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इतना यंग एज में इतना काम करना बहुत लोग सोच भी नहीं पाते हैं। तो मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि पुरुषोत्तम जी, NPK जी जो हैं, ये अब बाहर में इंटरनेशनली अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो आइए हम पूछते हैं उनसे कि अवार्ड किस चीज़ का अवार्ड मिला था और कहाँ कौन से कंट्रीज़ में ये अभी फीचर हो रही है, तो हमें प्लीज़ बताइए। हाँ, एक्चुअली चूँकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जहाँ पे आप अपनी कहानियों को भेज सकते हैं, क्योंकि फिल्में 2 तरीके की होती हैं, एक कमर्शियल कम्प्लीटली होती है और एक होती है जो कि आर्टिस्टिक कमर्शियल होती है, जिसको कि आप फिल्म फेस्टिवल वगैरह में आप भेज सकते हैं, लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, देश दुनिया देखती है। तो ऐसे चूँकि जब मैं छोटा इन द सेंस कि जब मैं कॉलेज वगैरह में था, तब मैं देखता था पेपर वगैरह में, कभी कभार आता था कि बहुत सारे किसी का न्यूज़ आता था, जैसे कि निरंजन कुजुरदादा का न्यूज़ आता था कि उनकी फिल्म यहाँ सेलेक्ट होगी, या तो किसी के कोई नाटक या कुछ भी हो जाता, तो मुझे लगता था कि यार ये अच्छी चीज़ है, हमारी चीज़ें भी निकल के आनी चाहिए। तो मैं जो भी शॉर्ट फिल्म बनाता था, मैं उसको फिल्म फेस्टिवल में लगातार भेजते गया। बहुत सारे में सर्टिफिकेट में सिलेक्शन नहीं मिलता था, क्योंकि वर्ल्ड क्लास लेवल की जो फिल्में हैं उनके साथ आप जब कम्पीट कर रहे हैं तो फिर आपके पास एक बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि साउंड को लेकर के, मास्टर एडिटिंग को लेकर के, एक्टिंग को लेकर के, और बहुत सारी टेक्निकली चीज़ होती है जो कि उन लोगों को बहुत हाई डेफिनेशन में चाहिए था। तो फेलियर होते गया। लॉस्ट मनी कहीं इतना नहीं चला, खटारा भी नहीं चला, एंडी लॉस्ट बनाया वो भी उतना नहीं। एंडी लॉस्ट और गर्ल्स विद गोल्स जो मेरी थी, थोड़ा सा अपग्रेड होनी शुरू हुई फिल्में, जैसे कि उसको प्रिंगटन यूनिवर्सिटी में USA में चलाया गया था, एक दिन के लिए वहाँ पे दिखाया गया, वहाँ के स्टूडेंट लोगों को कनाडा में देखा गया, जर्मनी में देखा गया था। तो लॉस्ट मनी ने थोड़ा सा मुझे उम्मीद जगाया, और एंडी और गर्ल्स विद गोल्स ने। तो उसके बाद फिर मैंने कायंत्रण करके एक शॉर्ट फिल्म बनाया, उस शॉर्ट फिल्म ने भी काफ़ी अच्छा लोगों को अलग अलग कंट्रीज़ में दिखाया। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हाईलाइटेड अगर हुई हमारी भाषा की, हमारे यहाँ के फिल्में, तो कि मुंडारी और नागपुरी भाषा मैंने बनाया था, वो बांधा खेत। हाँ, तो बांधा खेत सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ, क्योंकि तब तक मुझे एक पता चल चुका था कि हाँ, अब दुनिया को किस तरह की फिल्मों को देना चाहिए, किस प्रकार की फिल्म हम रखें और वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर सके। तो उसमें मैंने बांधा खेत जो बनाई थी, सबसे पहले हमने उसको भेजा था कोविड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रही थी उसमें, तो उसमें हम लोगों को सिलेक्शन मिला उसका, और मुझे अच्छा लगा कि हाँ चलो कोविड इंटरनेशनल एक फिल्म फेस्टिवल है, दुनिया भर में उसमें। फिर उसी फिल्म को मैंने फिर भेजा कि कोविड-19 इंडिजिनियस फिल्म फेस्टिवल, ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल था, तो उसमें हमारी फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला 30 कंट्री में।
तो वो मुझे और अच्छा लगा कि हाँ। फिर उसके बाद उसी फिल्म को मैंने इंडिया की एकमात्र ऑस्कर क्वालिफाइंग फिल्म फेस्टिवल है बैंगलोर इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। वो फिल्म फेस्टिवल मतलब भारत के ऐसी फिल्म फेस्टिवल जहाँ से जो फिल्में सबसे बेहतरीन होती है उसको डायरेक्ट ऑस्कर में नॉमिनेशन मिलता है, ठीक है, सिलेक्शन मिलता है। मतलब ऑस्कर वाले बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये फिल्म अगर इस फेस्टिवल में चुन के आई है तो हम इसको हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम सिलेक्शन देंगे। तो इंडिया की एकमात्र थी, तो वहाँ भी जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे वाकई में वो एक कॉन्फिडेंट लगा कि नहीं यार अब तो कुछ तो पोटेंशियल है हमारी फिल्मों में, जो कि लोग मतलब BISF सेलेक्ट किया है मेरी फिल्म को। सिमिलर उसके बाद फिर इंटरनेशनल फोकलोर फिल्म फेस्टिवल हुआ इंटरनेशनली, जो कि फोकलोर पे बेस्ड था, क्योंकि मेरे बांधा खेत में 2 गीत थे बहुत प्यारे प्यारे जो कि मुंडा सोसाइटी से थे। तो उन गीतों को मतलब ऐसे मिक्सर कर डाला था कि वो कहानी मतलब लीड एक्टर की कहानी को वो गाना कह रहा था, तो उन्होंने उसमें अपना सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर उसको अभी जैसे साउथ कोरिया में भी जो चल रहे हैं वहाँ पे 14 दिन के लिए मुझे बुलाया भी गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया। वहाँ पे अभी 14 दिन तक चल रही है वहाँ पे साउथ कोरिया में, और अलग अलग जगह पे उस फिल्म को दिखाया जा रहा है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हाँ, न्यूजीलैंड में जो हुआ वो था माओरीलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो माओरीलैंड जो है ना, अभी तक जितने भी फिल्म फेस्टिवल थे उसमें से बैंगलोर वाला थोड़ा ऊपर था, लेकिन उससे भी ऊपर था ये माओरीलैंड। माओरीलैंड मतलब वो अपने आप में यूनिक है। अभी आप देखिएगा जो अवतार जो न्यूजीलैंड में जो शूट कर रहे हैं जेम्स कैमरून सर, अभी जो आने वाले अवतार है, ये पूरी कहानी माओरीलैंड की घटना पे थी, सोचिए। तो अब मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि माओरीलैंड के लोगों ने इंडिया की एकमात्र फिल्म थी, एकमात्र शॉर्ट फिल्म थी जिसको सिलेक्ट किया। साउथ कोरिया वाला में 2 फिल्म थी, एक कन्नड़ फिल्म थी और एक हमारे की फिल्म थी। और उसके बाद फिर इसी फिल्म का भी ऑस्ट्रेलिया में सेलेक्ट किया। इसी फिल्म को कंजर्वेशन फिल्म फेस्टिवल अमेरिका हुआ था, उसमें हुआ था। और साथ ही साथ अभी जो टाटा स्टील की तरफ से जो एक संवाद के साथ, समुदाय के साथ एक संवाद करके फिल्म फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें हमें 3rd प्राइज़ इसमें मिला इसमें। तो ये एक जर्नी था जो कि बांधा खेत का हमारे यहाँ की कहानियों को ग्लोबल लेवल तक हम पहुंचाने का मेरा जो एक मुहिम था कि हम अपनी कहानी को घर बैठे बैठे हम कैसे हम दुनिया को हम दिखा सकते हैं। और अभी एक और खुशी की बात मुझे ये लगा कि ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने मेरी फिल्म को सिलेक्ट किया है, उनकी लास्ट फिल्म जो है वो मतलब कि ओरिजिनल कांस का जो लॉरेल बना होता है, जैसे एक्चुअली यहाँ की बहुत सारी फिल्में बोलते हैं कि कांस गए हैं, लेकिन कांस ने क्या किया, उसने पैनोरमा बना दिया। कांस का जो रेड कारपेट होता है ना, उस पर कोई भी यहाँ के इंडस्ट्री वाले जो दीपिका पादुकोण या फिर हमारे जो एक्टर्स लोग वहाँ पर नहीं घुसते हैं। वो होता है कि उन्होंने क्या किया, वो एक हब सेंटर है, तो उन्होंने बोला कि यार मुझे अपने आप को एक्सपेंड करना है, तो उन्होंने साइड में एक हब सेंटर बना दिया। तो वहाँ पे लोरियल का रेड कारपेट है, वहाँ पे VLCC का रेड कारपेट है, तो वहाँ पे रेड कारपेट में वो लोग सबके मिल करके एक बना दिए। लेकिन ओरिजिनल जो कांस है उसमें उन लोगों की फिल्म गई थी, मेलबर्न गई थी, बर्लिन इंटरनेशनल गई है, सिडनी है, टोरंटो है। तो मुझे इतना अच्छा उन लोगों का लगा ना कि मतलब ये लोग हैं जिनको अगर हम अगली फिल्म अगर मैं बना के अच्छे से दूँ, तो जैसे जापान की क्योको डैन है, आप गौर कीजिएगा संतोष सिवान, वो इंडिया के एकमात्र ऐसे सिनेमेटोग्राफर है जिनको ASC में उसको जगह मिला। मतलब इतनी बेहतरीन उन्होंने फिल्म बनाते हैं वो। तो क्योको डैन ने मेरी फिल्मों को देखा तो वो भी मुझे तारीफ़ की। तो वो चीज़ है कि हमारी शॉर्ट फिल्में से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं झारखंड को, मेरा ये प्रयास है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप लिखते हैं, राइट? हाँ। तो अभी हाल ही में आपकी मूवी रिलीज हुई है दहलीज। हाँ। तो आपने लिखा है ये कहानी, और तो आपको ये दहलीज जो है एक लड़की के ऊपर आधारित है, राइट? उनका स्टोरी है, आपने लिखा है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, या फिर आप लिखते हैं तो आपको आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ घटना हुआ है क्या? दरअसल जब कोई भी कहानी को लिखते हैं तो सबसे पहले तो एक होता है कि इट इज़ योर ओन इमोशन, ओके। तो जब इस पे से जब मैं लिख रहा था, जब दहलीज की जब मैं बात करूँ तो बेसिकली मुझे मेरे गांव में जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, तो हमारे गांव में एक लड़की थी, तो वो थोड़ी सी साइकोलॉजिकली थोड़ी अपसेट थी। तो उसके पिताजी क्या करते थे, उसको बरगछ है नहीं, बरगछ नहीं, कटहर गछ का हेठे में नहीं, गोड़ के नीचे बांध के डोरा में बांध के वाफर को चल जाते और बहुत टाइट से बांधते रहे ओके। तो छोड़ी को खोले नहीं पाते रहे। फिर धीरे धीरे जब छोड़ी को बढ़ा तो सिकट बांधे लग गया। तो वो छोटे सा घटना रहे जो कि मैं देख रहा हूँ, और हमारे खुदे उस पगली के चढ़ाते पगली चढ़ाते रहे तो खिंचाया जाते रहे। तो जब उकर साइकोलॉजिकली तरीके से जब मैं सोच लूँ कि क्या ये कहानी हो ही सकेला का,
तो फिर मौके लगला कि बन सकेला कहानी के ऊपर, क्योंकि एक एबनॉर्मल कहानी हीरो हीरोइन से दूर एक लड़की कर फ्रीडम कर आज़ादी कर कहानी रहे, क्योंकि वो चिल्लात रहे उस टाइप से मौके भी खोल के दे नहीं बाबा आबा आबा कहते रहे कि मौके जाए कहे बाहर है ठीक है मौके खेले कहे, लेकिन जब खेलते रही तो लड़ाई झगड़ा होते रहे। तो है कि मैं तनिक सिनेमेटिक ऊपर से मैं मैं प्रयास कर लूँ कि मैं के एक्सपेंड करूँ और वही कहानी रहे। ओकर अलावा भी और भी जो मैं कहानी जो मैं लिख लूँ या लीक हूँ तो बेसिकली कहीं ना कहीं वैसन चीज़ जो कि मैं महसूस कर रहा हूँ। और बेसिकली जब कहा है कि जब कहानी तो एगो हाइपोथेटिकल एगो चल मैं क्रिएट कर रहा, लेकिन ओकर में जो छोटे छोटे जो मिक्स कंटेंट है से कि जैसे कि एगो मैं लिखो है जंगल करके लिखो, तब वो जंगल में कहानी है कि गूंगा है वो ओकर कहानी चलता है ठीक है, ओकर लव स्टोरी की कहानी है, लेकिन ओकर में ये डायलॉग जब शिकार करके जाएला तो का होते रहे। तो हमारे जब गाँव में जो छुआरी से शिकार करके जाते रहे हाँ, तो ये चीज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ कि हाँ मतलब कि चरे मिल रहा तो चरे के मार ले ठीक है नहीं हाँ, तो लगे उन्हें पोड़ पुड़ा के झोल झिला के खाए दे ली ठीक है नहीं हाँ। तो वो सब चीज़ जो रहे जो कि मुझे कनेक्ट करेला, तो मैं सोचना कि यह तो मोर ऑर्गेनिक रहने से है, मुझे नखी उसन दिखा कि बाहर कर दुनिया का सोचे थे का दिखा थे what I feel it so that कि like me my people will feel it। और हमारे जैसन कि पूरा झारखंड में जैसे हमारे एक टाइप का मिक्स कल्चर में यहाँ से आदिवासी मूलवासी बढ़ तो सिमिलर कल्चर है टाइप से सिमिलर टाइप का है, सबके पता है कि हमारे छुआवेरा बीती खैली पीटो खैली या तो हमारे जब मतलब माड़ भात खाई तो वो चीज़ में रौन सा है हमारे में अगर बाहर मन के देखा तो फिर अपन चीज़ के लिए दिखा हाँ नहीं चले तो देखा ले एक आर्टिस्ट जो रहे अपन इमोशन अपन चीज़ के हाँ एग्जैक्टली। तो बेसिकली वही था कि जब मैं चूँकि मुझे क्योंकि मैं सेल्फ थॉट फिल्म मेकर हूँ, मैंने खुद से ही सब कुछ करना सीखा सब कुछ, ऐसा मेरा कोई पर्टिकुलरली आइडियल गुरु कोई नहीं रहे जिन्होंने मुझे पर्टिकुलरली फिल्म मेकिंग सिखाया हो। क्योंकि मैं फिल्मों को देख करके मैं सीखा हूँ, फिल्मों को देख कर वही बार देखता था कि अभी क्या साउंड चल रहा है, अभी क्या डिज़ाइन क्या कट लगा है एडिटर ने, या तो फिर कभी क्या इसमें सिनेमाटोग्राफी क्या स्पेशल है जो फ्रेम रोक करके मैं देखता था कि क्या है। तो सेल्फ थॉट फिल्म मेकर मुझे थोड़ा सा बना। तो उसी टाइप से राइटिंग में भी मैं जो है ना दुनिया के बेहतरीन मतलब कि मुझे लगता है कि 2017-18 तक में मैंने जितने भी ऑस्कर विनर या तो ऑस्कर एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले थे लगभग 150 मतलब 103 तो मुझे याद है अभी तक 103 स्क्रीन प्ले मैंने बिल्कुल पढ़े थे। मैं देख रहा था कि मतलब वो क्यों उसको ऑस्कर मिला, क्यों उस फिल्म को क्यों मिला ये अवार्ड, या तो फिर नेशनल अवार्ड क्यों मिला, क्या खासियत थी होगी इस फिल्म में। तो वो चीज़ें जो थी मुझे बहुत कुछ सिखाने और बताने लगे, और वहीं से लिखने का जो थोड़ा सा जोश आया, फिर उसी में मैंने ये चीज़ पाया ना कि राइट इट व्हाट यू कैन फील इट। ओके हाँ, जोश और जुनून रहे तो ये सीख भी जावे और आप पार भी जावे। हाँ सही बात है। तो आइए हम आपसे और जानना चाहेंगे कि आप जैसे खुद से ये कदम उठाए हैं कि झारखंड में कुछ करना है, तो आपका विजन क्या है, आप इस इंडस्ट्री को झारखंड में कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? ऑब्वियसली ऑलरेडी आप इंटरनेशनली हैं बट यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं जो कि अभी भी हमारे नज़रों में नहीं आए हैं, राइट? तो उनके लिए आपका क्या विजन है, और नागपुरी मूवी इंडस्ट्री के लिए आपका क्या विजन है? ऑब्वियसली मेरा काफ़ी बड़ा मेरा विज़न है, और जिसको मैं सोच के चलता हूँ, और मुझे लगता है कि हर रात आई ड्रीम इट। सोने से पहले देखता हूँ या तो फिर उठने के बाद मैं इसे देखता हूँ। मेरे पास अभी झारखंड के पर्सपेक्टिव पे अगर मैं बात करूँ तो अभी मैं सिर्फ नागपुरी सिनेमा का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं झारखंड के सिनेमा के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। या तो फिर अगर बात करूँ तो यहाँ के इंडिजीनियस और यहाँ के नेटिव एबोरिजिनल मतलब यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों की पृष्ठभूमि को रख करके जो कहानियाँ कही जाएँ उन रूप में मैं देखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड में अभी दो टाइप का सिनेमा का मैं विशेष रूप से मैं गढ़ रखना चाह रहा हूँ। एक है जिसको कि मैं कहूँ कि वो आर्ट सिनेमा का हो, और दूसरा हो जो कि कमर्शियल सिनेमा का। और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन रखना बहुत आवश्यक है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आर्टिस्टिक सिनेमा बना देंगे बहुत ज़्यादा, तो हमारे अपने ही लोग, क्योंकि अभी हमारे लोग वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, साउथ की सिनेमा देख रहे हैं, तो उनको कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, उनको मज़ेदार चीज़ें चाहिए, हवा में उड़ाए, ये करे वो करे, सब कुछ चाहिए। क्योंकि अगर हम ना दे तो बोला हे ना इवन बना के नहीं जाने ना कोनो, या तो सिंपल भागत हैं। तो मैं स्पेशली चाहूँ ना कि हमारे यहाँ उस टाइप का फिल्म मेकर की इंडस्ट्री में विजन कर रहा हूँ
जिक्र में कि हम लोग कमर्शियल सिनेमा ही बनाए और आर्ट सिनेमा भी बनाए। आर्ट सिनेमा इसलिए बनाए ताकि हमारे यहाँ की जो ओरिजिनल रॉनेस है, ग्राउंडेड रियलिटी है, वो निकल करके दुनिया के सामने आए। अब इसमें एक एग्जांपल है, जैसे कि अभी हमारे पास जो है तमिल इंडस्ट्री, अगर अभी मैं देख रहा हूँ पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट इंडस्ट्री के रूप में अगर कोई चीज़ उभर का है तो वही तमिल इंडस्ट्री। मैं तेलुगु की बात नहीं कर रहा हूँ, तमिल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तमिल में आप देखिएगा वहाँ पे दो टाइप के फिल्म मेकर हैं। एक वैसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कमर्शियल सिनेमा को छोड़ कर उन्होंने आर्टिस्टिक सिनेमा बनाना शुरू किया, और उस आर्टिस्टिक सिनेमा का फ़र्क मतलब उसमें क्या फ़ायदा हुआ कि उनकी कहानियाँ जो है ना वो देश दुनिया तक पहुँचने लगी, सारे के सारे कोई देखने लगे। वो मतलब कि दुनिया के लोग देखने लगे कि अच्छा जैसे भी गंजुकल गई है, या तो फिर जैसे अभी मंडेला बना था, तो नेल्सन मंडेला के नाम पे उन्होंने एक इतनी अच्छी आर्टिस्टिक फिल्म बनाई जो कि कमर्शियल भी है और आर्ट भी है। लेकिन क्या है कि जब कमर्शियल पर्सपेक्टिव से कुछ लोग देखते हैं तो वो लोग थोड़ा सा आर्टिस्टिक थोड़ा सा भी रहे तो उसको पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा बोलते हैं नहीं और थोड़ा सा मसाला वाला दो यार। तो सिमिलर समय भी वहाँ पे क्या फिल्म मेकर निकले, वहाँ पे उन्होंने निकला जो कि उड़ाने वाले निकले, जो कि मार धार खाली कर रहे हैं पूरा, ये वो बस कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। तो उनके बीच बेस्ट चीज़ क्या हो गया, उन्होंने दोनों को रेस्पेक्ट देना शुरू किया। आर्ट वाले ने कमर्शियल को देना रेस्पेक्ट शुरू किया और कमर्शियल वाले ने आर्ट को देना शुरू किया। लड़बें तो मरबें आपस में लड़के ना खेके, अल्टीमेट जे सामने वाला भी कहा तो वो भी तो फिल्म गए थे। हाँ, फ़र्क यह है कि तोएं कमर्शियलिटी के नाम पे वल्गरिटी ना डाल। हाँ, वल्गरिटी ना, क्योंकि हमारे जैसे आदिवासी मूलवासी संस्कृति में कभी रहला खेल देता हमारे कभी भी छोट लुका पीन के हमारे बेटी बहन मन, या तो फिर हमारे सन कभी नहीं कहे। अब सोच मैं अगर सोचूँ कि मोर हीरोइन को छोटे छोटे बहुत ज़्यादा कपड़ा पीन करके आवी और सिर्फ हाँ सीटी मार बे आदमी, जबकि आदमी लोग कनेक्ट नहीं कर रहे, फील नहीं कर रहे। सलवार सूट पिंधाए थे, वो कहते फ्रॉक पिंधाए थे, चलिए एकदम मस्त है, ठीक है। नहीं तो मैं एखन बेसिकली देखे चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से वैसे फिल्म मेकर मन भी निकले और आदमी बनाए, क्योंकि एखन मैं एज एन यंग में एखन सिंगल आहूँ और मन भी आए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मन और ज़्यादा आए कि वो मन आवेग से का बेनिफिट हुई नहीं कि हमारे आपस में डिवाइड हो जाओ। एखन जैसे कि एक मोर एगो सिनेमा एखन दिल्ली जा लगे, एखन अगला सिनेमा बना के मुझे 2.5-3 महीना का समय लगे, तो उकर लगे एखन मोटने एक ऑप्शन है शॉर्ट फिल्म। तो शॉर्ट फिल्म एक मौके एखन 2 शॉर्ट फिल्म बना के मौके को 2 साल एखन फिर से ओके चलाए पड़ी ही न होने 2 ठो एक साल करके। लेकिन अगर बहुत सारे फिल्म मेकर निकल के आवे नहीं तो मन अपन लैंग्वेज में करता है, लैंग्वेज कोई भी होगा। और हमारे बीच में एखन बेस्ट चीज़ का है कि हमारे के कोरिलेशन रखे बहुत जरूरी है कि जैसे कि एखन बेसिकली 2 इंडस्ट्री एखन सबसे ज़्यादा डेवलप करते हैं, एगो संताली और एगो नागपुरी करे। तो संताली को नागपुरी में जिस दिन डब शुरू हो जाए और नागपुरी को संताली में डब शुरू हो जाए और रेस्पेक्ट जिस दिन जाग जाए ना, हमारे बहुत तेजी से हमारे ग्रो अप कर। तो मैं उस इंडस्ट्री में चाहता है बेसिकली बिल्कुल बनी है। तो एक कदम रख दे मतलब कि वो डेफिनेटली होना ही है, क्योंकि अभी तक आपने अकेले ही ज़्यादातर सीखा है, आपके चैलेंजेस बहुत आए हैं, आप तो देखे ही हैं, और डेफिनेटली ये चैलेंज भी और इधर से बेनिफिट का है नहीं कि कमर्शियल सिनेमा से नहीं हमारे यहाँ नहीं मार्केट अपग्रेड है। मार्केट आदि मन पॉकेट से पैसा निकलेगा, सिनेमा देखने लगे जाए, और और जो आर्ट सिनेमा रही इसको दुनिया का से खींच के लाने के यार, मतलब अगले 2 साल में यार मतलब ये झारखंड जगह कहाँ है भाई, झारखंड कहाँ है, यहाँ इतनी सारी फिल्में आ रही हैं, मतलब दुनिया के हर एक फेस्टिवल में। और इकर बेनिफिट का है ना कि माइंडसेट भी बदली। पेपर वाला मन के जब हर 5 दिन में जब एगो फिल्म का खबर मिले कि फलना फिल्म फेस्टिवल के लग, दूसरा फिल्म फेस्टिवल के लग, दूसरा फिल्म में, तीसरा फिल्म में, चौथा फिल्म में, तो आदि मन ने एक बज क्रिएट है। और वो बज से कहा है ना कि सिनेमा का कल्चर स्टार्ट हो जाए हमारे यहाँ। और तो मन के अपॉर्चुनिटी भी मिली। एग्जैक्टली 100 फिल्म बनने थे तो 100 फिल्म का खास बात यह है नहीं कि एखन तो ई गमछा पिंध के अगर तो अखनी फिल्म में आई तो अगला फिल्म में तो ऐसा रह ही नहीं सके, या तो के गंजी पिंधे के पड़ी, या तो के मुड़ी उड़ा के पड़ी, या तो फिर तो के कुछ भी करे के पड़ी। तो हुआ तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होएला, हुआ तो नया चीज़ मिलेला। और हर फिल्म में एक एक्टर फिट नहीं होएला। तो जैसे एल्बम में तो हमारे क्या करेला कि कोनो भी अलग एक ठोके 4 जन में कर दे, लेकिन फिल्म में नहीं हो सकेला। तो उसमें कहा कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा हमारे आदमी काम करो। अब एक आदमी 4 में सिनेमाटोग्राफी नहीं कर सकेला तो 4 सिनेमाटोग्राफर निकल रहे, तिकर ई बेनिफिट है हमारे यहाँ। तो हमें सबके हाथ मिलाए के चले। हाँ एकदम। हाँ तो तोरे मन के आपका जो इतना कोशिश है, तो मैं ये जानना चाहूँ कि सरकार की तरफ से आप लोगों को कैसा बेनिफिट्स मिल रहा है या फिर कितना योगदान है, क्योंकि डेफिनेटली ये इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री जो है जहाँ भी जाइए, मुंबई जाइए चाहे साउथ जाइए, गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती है, तो लोग भी आगे बढ़ते हैं, वो इंडस्ट्री भी आगे बढ़ती है।
तो झारखंड में क्या है और ये आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अभी तो अगर मैं बात करूं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा खुद का अभी तक का झारखंड में, अच्छा एक्सपीरियंस मुझे अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि पहले ऐसे नागपुरी फिल्म थे जो कि इतने व्यापक रूप से निकल कर के आए, और हमने अपने गढ़ जहाँ पे क्योंकि दिस इज़ आवर लैंड, दिस इज़ माय लैंड, और अपने ही ज़मीन पे, अपने ही जगह पे हमारी ही फिल्में लगने के लिए मतलब तरस रही हैं। सेम चीज़ अभी संथाल में भी है, वहाँ के मल्टीप्लेक्सेस, वहाँ पे सिनेमा हॉल पे संथाली फिल्म नहीं लग रही, वो लोग टेंट में दिखा रहे हैं फिल्म। अदर स्टेट उड़ीसा जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं। तो अगर जब मैं बात करूँ झारखंड के प्रोस्पेक्टिव में, तो यहाँ पे JFDCL झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, लेकिन पिछले बहुत सालों से फाइलें अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं। फिल्में के नाम पे सिर्फ है, JFDCL सिर्फ है, बट वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है अभी। तो गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से मैं देखूँ तो मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि दहलीज को मैंने, हमारे जो माननीय मंत्री है APJ रोशन सर, उन्होंने भी देखा दहलीज को। आप देखें महुआ मांझी अभी वर्तमान के राज्यसभा सांसद जो है, उन्होंने देखी। बांधा की तो उन्होंने देखी। मैंने फाइल भी सबमिट किया उनको कि यस सपोर्ट अस इन दिस वे। मैंने बाकायदा CM सर को लेटर तक दिया। मैंने 2 बार मैंने लेटर दिया कि प्लीज़ टैक्स फ्री कीजिए मेरी फिल्म को, ताकि हमारे लोग सस्ते दामों में फिल्म देख सकें। 100 रुपये जहाँ टिकट, वहाँ पे 80 रुपये टिकट होगा। ठीक है, 18% GST भर रहे हैं, तो 18 रुपये तो कम ही हो गया ऐसा। तो 100 की टिकट 80 रुपये में देख रहे हैं लोग। तो मैंने बोला कि ये आप कीजिएगा, तो कोई कुछ नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली बात है, मुझे पता चला कि जो भी फिल्में बनती हैं उसमें 1 साल तक झारखंड गवर्नमेंट को टैक्स फ्री करना ही है। लेकिन जब मैं अपना लेटर लेके गया था तो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो अभी तक वैसे मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा। फिर मैंने इधर गवर्नमेंट को मैंने एक लेटर दिया था कि मैं चाह रहा हूँ कि झारखंड के सभी ब्लॉक और सभी ज़िलों में मतलब एटलीस्ट फ्री में 5 दिवसीय फिल्म मेकिंग वर्कशॉप में करूँ इन माई ओन कॉस्ट। मैं आपको पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आप यू जस्ट प्रोवाइड मी द स्पेस। मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे सच में बुरा लगा ना कि अभी तक मेरी फाइल वहाँ पर भी अटकी हुई है। तो एक ये चीज़ है कि मच मोर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दी गवर्नमेंट इज जस्ट यू डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। मुख्य ऐसा लागत है ज़्यादा, क्या है कि हमके ये चीज़ महसूस हुई है कि फॉर हुम आई एम वर्किंग फॉर माई ओन ऑडियंस। ओके, सो रादर देन कि मैं गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा ये करेक्ट से कहीं ज़्यादा हो गया, आप लागे लाके मैं अब ऑडियंस से सीधे बात कर रहा हूँ। ऑडियंस जो है वही वो ओरिजिनल चीज़ है, क्या क्योंकि ऑडियंस का बगैर कोई इंडस्ट्री नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ मौके पैसा दी और मौके दी लागे लागे, स्पेशली जब भी गवर्नमेंट यहाँ है संस्कृत तो पैसा खाली देवा था, तो पैसा तो ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर तोर ऑडियंस अगर बन जाए, हमारे ऑडियंस बन जाए, सिनेमा का ऑडियंस बन जाए, तो फिर ये ऑडियंस को रेस्पेक्ट कैल कर लागिन भी रखी। यही चीज़ हो लग जो कि साउथ का सिनेमा में हुआ कर आदि मन सीधे बोल रहे हैं कि हम लोग पैसा नहीं देंगे, हम लोग पैसा नहीं देंगे, ठीक है ना। उमन क्या बोल रहे हैं कि वी विल प्रोवाइड यू दी स्पेस, यू विल प्रोवाइड यू दी फैसिलिटी, वी विल प्रोवाइड यू दी रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो उकर में बेनिफिट का लग आदि मन के हिम्मत जागलक, IJ को फेल होलक, लेकिन दूसरा को लग। लेकिन क्या है ना कि जब हम अपना बेचे कर मार्केट रहेला तो प्रोडक्ट बनाए में दिक्कत न है कि अगर मान ली हाँ आज आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप 100 रुपये के लायक प्रोडक्ट बनाइएगा, आपके पास 10,000 है तो आप 10,000 के लायक प्रोडक्ट बनाइएगा। लेकिन क्या है कि आप जब इस प्रोडक्ट को जब मार्केट पे ले जा रहे हैं तो मार्केट पे बायर लोग आ रहे हैं, खरीदने वाले लोग आ रहे हैं। अब आप मार्केट को ही पूरा बंद कर दीजिएगा तो फिर खरीदने वाला पूछ रहा है कि भाई हम कहाँ खरीदे, सही बात है। हम खरीदे तो कहाँ खरीदे भाई। अब आपको बोलना पड़ रहा है कि रुको हम मार्केट खोल रहे हैं, रुको हम मार्केट खोल रहे हैं। तो आप या तो आप एनर्जी आप प्रोडक्ट में दीजिएगा या फिर आप मार्केट खोलने में लगाइएगा। तो ये बेसिकली दिक्कतें हैं जो कि मुझे लगता है कि झारखंड गवर्नमेंट को यहाँ पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि आप मार्केट को बेसिकली ओपन करने के लिए प्रोसेस कीजिए, क्योंकि जब तक नहीं होगा तब तक मनी से पैसा दे करके आप इंडस्ट्री क्रिएट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे से कभी भी फिल्म नहीं बनती है। अभी देखिए ना, मुझे बुरा इस बात का लग रहा है ना कि जितनी भी फिल्में बनी, जिन लोगों ने भी करोड़ों रुपये यहाँ से लिया, क्या वो लोग दोबारा फिल्म बनाए? नहीं बना पाए, कोई नहीं आया, आए ही नहीं कोई। करोड़ों रुपए ले गए, दोबारा फिल्म ही नहीं बने। बोले तो क्यों नहीं बना रहे वो, जबकि उनको दोबारा फिल्म बनाना चाहिए था ना। हाँ, पहले भी मूवीज़ आई हैं, उनको दोबारा फिल्म बनाना चाहिए। तो वो लोग यहाँ नहीं बना रहे, अब दूसरी जगह पैसा छान रहे हैं। तो आप जब पैसा देने के लिए पर्पज से बनाएगा तब तो भाई आदमी लोग वैसा आएगा। सिर्फ हमारे सोचिए ना, बुरा लगता है कि अभी तक झारखंड की फिल्मों को उस तरीके से प्रिविलेज या स्टैंडर्ड नहीं दिया गया है। तो वो सब थोड़ा सा है गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता है कि ये चैलेंज है, बट मुझे लगता है समय लग सकता है, बट
हाँ, ऑब्वियसली ये समय लग सकता है, पर वही तो मैंने कहा ना कि हमारे पास ऑडियंस है साथ में ना, तो डर किसी बात का नहीं। और यही चीज़ था कि मतलब कि साउथ की सिनेमा ने सबसे बड़ा स्पेस क्यों क्रिएट किया, क्योंकि उन्होंने मार्केट ओपन किया, उन्होंने सिर्फ मार्केट ओपन किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मार्केट ओपन किया। हर जगह पे उन्होंने सिनेमा हॉल बनाया, हर जगह पे बनाया। तो क्योंकि अब अगर गवर्नमेंट ही बोले कि हम झारखंड में भी मुश्किल से बोलिएगा तो 30 से भी कम सिनेमा हॉल है, और अभी अकेले आंध्र प्रदेश में 1600 सिनेमा हॉल, 800 सिनेमा हॉल तमिलनाडु में हैं, 600 सिनेमा हॉल आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना में है, इतने सारे सिनेमा हॉल हैं। तो क्या है, केरल में 600 सिनेमा हॉल है, 500 सिनेमा हॉल है, तो लोगों के पास है जगह, तो आपके पास जब जगह रहेगा तो आप डरिएगा ही नहीं। आपका जैसे कभी देखिए हमारे पास क्या है, झारखंड के बहुत लोग अभी बोलते हैं ना कि यार झारखंड फंसा हुआ है लैंग्वेज डाइवर्सिटी में, और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है झारखंड जहाँ पे टोटल 9 भाषाओं को प्राथमिकता दी गई, और यही खुशबू है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर नागपुरी को अगर मैं डोमिनेट करूं अगर संताल में जाकर के, तो वो दैट इज थिंग्स है हिपोक्रेसी, या तो फिर बोलूँगा कि वो मैं डोमिनेट कर रहा हूँ। नहीं, खुशबू क्या है कि हमारे यहाँ पे हर लैंग्वेज अपने अपनी जगह पे मिक्स्ड है, और हर कोई एक दूसरे के प्रति सिंपैथी जुड़े हुए हैं। अभी हमारे पास सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि मार्केट ओपन जैसे ही हो जाएगा ना, फिल्मों का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा इधर से उधर। तो अभी मैं एज अ इंडिविजुअल फ्रीलांसर में मैं अभी लगा हुआ हूँ कि अब हम मार्केट को खोजें, क्योंकि मार्केट खोज लेंगे ना तो आने वाले समय में ना संथाली फिल्म को रोना पड़ेगा, क्योंकि संथाली फिल्म अगर सिर्फ लगाएगा, फिर संथाली का मार्केट कहाँ पर है, सिर्फ संथाल में है। वो नागपुरी इलाके में आएगा ना तो नागपुरी बोलेगा हमार हीरो तो ऐसा नहीं दिशा थे, या तो हमार हीरो जैसा ना लागत है, या तो फिर सोहराई पेंटिंग घर में देखेगा तो हमारे घर में तो ऐसा नहीं होएला। लेकिन क्या होगा, जब लैंग्वेज जब डब होकर के आएगी, अब बन करके आएंगे, तो लोग मिक्स कल्चर में इधर उधर होगा ना, तो क्या होगा कि हमारे पास बहुत वास्ट बन के निकलेगा, वास्ट मार्केट निकलेगा, व्यूअर्स तक पहुंच सकते हैं। हाँ, और यहाँ को बहुत मन बोले ना कि यार नागपुरी वाला लोग फिल्म है तो वो संथाल में नहीं चलेगा, ऐसा गलत, ये थोड़ा गलत है। हाँ, भाषा इधर के लोग उधर थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है ना कि जैसन है उन्हें मार्केट ओपन हो जाए नहीं, तो कहा है कि नागपुरी अगर यहाँ अगर 100 सिनेमा मतलब 50 को ही हो, और संथाल में अगर 15 को है, तो तब भी तो 15 को में रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे थे। और संथाल वाला फिल्म अगर हिने आवी तो बोली तो भाई चल मोर 15 को हिने मोर 50 को है, तो 50 को तो चल मोर कुछ तो पैसा आवत है नहीं। तो ये चीज़ बेसिकली एखन हमरे के करे का है झारखंड में। और हमारे दर्शक ऑलरेडी आए हैं, बस चाहिए कि मार्केट ओपन हो। हाँ। तो के मैं बहुत बधाई दूँ सबसे पहली बात तो इतना बड़ा काम करो थे, और हमारे दर्शकों की लाइन तो के मैं ऑल द बेस्ट मोर बर्ड से, और हमारा पूरा टीम पूरा झारखंड तरफ से कि आप और भी मूवीज लाइए और हमें ऐसे ही एंटरटेनमेंट प्रोवाइड बिल्कुल थैंक यू सो मच रहेगा रांची अपडेट्स को, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतना अच्छा मेरी बातों को इस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम अपने आइडियाज़ को, अपनी चीज़ों को, अपनी विज़न को नहीं बताएंगे लोगों को, पीपल विल नॉट ट्रस्ट अस। और यही एक शुरुआत है जो कि रांची अपडेट ने जो शुरू किया है। मुझे लगता है कि वाकई में ये चीज़ें जो हैं लोगों तक पहुँचेंगी और हम लोग एक अच्छे सिनेमा इंडस्ट्री के रूप में झारखंड को उभार सकेंगे। बिल्कुल करेंगे हम। इसी कोशिश पे लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं और आप भी लगे हुए हैं, हम लोग मिल के ये करेंगे। बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू। ओके, थैंक यू। जोहार। आपको फिर से मिलेंगे हम आपसे। ठीक है, जोहार रहेगा। थैंक यू।